22 जुलाई 2025 मानसून सत्र का पहला हफ्ता चल रहा था। सांसद भवन के भीतर गर्मा गर्मी और बाहर देश भर में मानसून की बौछारें। लेकिन इसी दौरान राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का आधिकारिक बयान था, मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देता हूं। व्यक्तिगत कारणों से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि व्यक्तिगत कारण क्या है? लेकिन कोई दबाव था या कोई बड़ा राजनीति दांव? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा राजनीतिज्ञों में और जो नेता लोग हैं उनमें हलचल मचा दिया। पूरे भारतवर्ष में हलचल मचा हुआ है। धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। लेकिन ठीक 2 साल पहले अचानक संसद सत्र के बीच उनका हटना संदेहों और सियासी चर्चाओं का बवंडर बन चुका है। इसमें विपक्षी पार्टी क्या कर रहे हैं? जो कांग्रेसी और अन्य दल के लोग हैं, विपक्षी पार्टी इसमें बोल रहे हैं ये इस्तीफा नहीं, भगोड़ा रवैया है। जब राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लोकतंत्र से मुंह मोड़ता है तो देश को जवाब चाहिए। इसमें बीजेपी प्रवक्ता जो अभी सरकार जिनका है वह सफाई में बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो हैं, प्रशांत किशोर ने ट्वीट के माध्यम से लिखा, जिन्हें संविधान की रक्षा करनी थी वो अचानक गायब हो गए। इस्तीफा नहीं, इशारा है, बड़ी सियासी सेटिंग चल रही है। इसमें जनता की राय क्या है? दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जनता इतना बड़ा पद और ऐसे छोड़ देना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा बदलाव ला रही है? हम तो यही जानना चाहते हैं कि देश कौन चला रहा है। जहां एक और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सियासत में चल रहा था, वहीं दूसरी ओर देश की एक और बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया है। 2,500 करोड़ का शराब घोटाला, जिसकी जांच वर्षों से चल रही थी, एक बड़े खुलासे के साथ और भी गंभीर हो गया है। घोटाले के मुख्य आरोपी चैतन्य बघेल ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि घोटालों के पैसे ने उन्होंने मुंबई और नोएडा में रियल एस्टेट में करोड़ों रुपए का निवेश किया है। चैतन्य का नाम दर्ज की गई 11 फ्लैट्स, 3 बंगले और 2 मॉल। ईडी ने सभी संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, देश में गरीबों के पास पीने को पानी नहीं है और घोटाले बाजों के पास खरीदने की मॉल है। यह न्यू इंडिया है। अब इसमें हमने पटना, दिल्ली और रायपुर में लोगों से पूछा, हमारे डीकेवीटी न्यूज के चैनल के पत्रकारों ने पूछा, शराब घोटाले और नेताओं की चुप्पी पर क्या कहेंगे? तो ईडी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ती है, मगर बड़ी शार्क तो सिस्टम में ही बैठे हैं। चैतन्य बघेल अकेला नहीं था, इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है। हर हफ्ते घोटाले और हर हफ्ते नई जांच, लेकिन जेल कौन जा रहा है? कोई नहीं। धनखड़ का इस्तीफा और घोटाले खुलासा को जोड़कर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक अब कह रहे हैं ये सिर्फ घटनाएं नहीं, संकेत हैं। 2026 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़े चेहरों को बदलने और विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। क्या है अगला कदम? अब सबसे बड़ा सवाल, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या धनखड़ किसी और भूमिका में लाया जाएगा? शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति में और चैतन्य बघेल जैसे घोटालेबाजों पर क्या कार्रवाई होगी? देश की राजनीति में जब संवैधानिक पद की इस्तीफे आने लगे और आर्थिक घोटालों के कारण की लूट सामने आए, तब ये सोचने का समय है कि लोकतंत्र के स्तंभ कितने मजबूत हैं। जनता पूछ रही है, क्या देश सिर्फ इवेंट्स और इलेक्शन से चलेगा या जवाबदेही और न्याय से? मैं हूं आपका साथ डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज, देश की धड़कन, बिहार की आवाज। ऐसे ही राजनीतिक खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निष्पक्ष और निर्भीक डीकेवीटी न्यूज।